नाजरीन, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसे हजारों अफराद अब तक सैर कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसा पहाड़ भी है जो एवरेस्ट से बहुत कम ऊंचाई रखता है, मगर इसकी चोटी पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। ये पहाड़ है को कैलाश, जो तिब्बत में वाक़या है। ये पहाड़ ना सिर्फ मजहबी लिहाज से मुकद्दस माना जाता है, बल्कि इसके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जो अकल से बाहर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ जमीन पर मौजूद सबसे पुरसरार जगह है, और कुछ इसे किसी कदीम खलाई मखलूक की तामीर करदा चीज भी समझते हैं। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। को कैलाश का हिंदू, बुद्ध, जैन और बौद्ध मजाहिब में मुकद्दस माना जाता है। हिंदुओं का अकीदा है कि यहाँ भगवान शिव क़याम करते हैं। बुद्ध मत में इसे कायनात का मरकज समझा जाता है, और जैन मजहब के लोग मानते हैं कि इनके पहले तीर्थंकर ने यहाँ नरवान हासिल किया। इस पहाड़ के इर्द गिर्द 4 बड़े दरिया पैदा होते हैं जो चारों सिमतों में बहते हैं। शमाल में दरियाए सिंध, मशरिक में बरहम पत्थर, मगरिब में सतलज और जनूब में करनाली। ये कुदरती तरतीब भी खुद एक मौजज़ा महसूस होती है। को कैलाश की शनाख्त भी गैर मामूली है। ये पहाड़ किसी आम पहाड़ की तरह है, डींगा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बल्कि मुकम्मल एहराम की शक्ल में है। इसकी चारों तरफ की दीवारें तकरीबन सीधी हैं, और हर रुख का जाविया भी चारों सिमतों के ऐन मुताबिक है। हैरत अंगेज तौर पर हर रुख का रंग भी मुख्तलिफ है। कहीं ये सुनहरी नजर आता है, कहीं नीला, कहीं शफाफ और कहीं सुर्ख। कुछ साइंसदानों और मुहक्किकीन का कहना है कि ये कुदरती पहाड़ नहीं, बल्कि एक कदीम तामीर शुदा एहराम है जो किसी कदीम मखलूक या एडवांस तहजीब ने बनाया हो। ये पहाड़ कुदरती उसूलों को भी चैलेंज करता है। मिसाल के तौर पर इसकी शुमाली जानब हमेशा कम बर्फ होती है, हालांकि वो हिस्सा सूरज की रोशनी कम लेता है। पहाड़ पर कोई पौधा या दरख्त नहीं उगता। कंपास यहाँ आकर काम करना छोड़ देता है। इसकी सुई मुसलसल घूमती रहती है, और सूरज की रोशनी जब इस पहाड़ की कुदरती दरारों पर पड़ती है तो इसका साया स्वास्तक की शक्ल बनाता है, जो हिंदू मजहब का मुकद्दस निशान है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर में इस पहाड़ पर ओम की शक्ल भी देखी गई है, और कई ज़ायरीन का दावा है कि यहाँ ओम जैसी आवाजें फिजा में गूंजती हैं। ये पहाड़ ना सिर्फ पुरसरार है, बल्कि खतरनाक भी। 1980 की दहाई में चंद रूसी को पैमा इसे सैर करने के लिए निकले, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, इनके जिस्म में अजीब तब्दीलियां आने लगी। इनके बाल और नाखून गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने लगे, जैसे वो महीनों से वहां मौजूद हो। वो फौरन नीचे उतरे, लेकिन वापसी के 1 साल के अंदर अंदर सबकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत तभी नहीं, बल्कि तेज रफ्तारी से भरपा आने की वजह से हुई। कई और को पैमाओं ने भी ये रिपोर्ट किया है कि पहाड़ पर चढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वो बार बार वहीं वापस आ रहे हों जहां से इन्होंने आगाज किया था। कुछ कोपेमा इस पहाड़ के करीब जाकर बेचैनी और घुटन का शिकार हो गए। एक रूसी कोपेमा ने कहा कि जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचा, इसकी सांस रुकने लगी और दिमाग धुंधला हो गया, जैसे कोई अनदेखा हाथ इसे वापस धकेल रहा हो। इसे सुकून सिर्फ नीचे आकर ही मिला। को कैलाश पर कोई हवाई जहाज भी सीधा नहीं गुजर सकता। जो ही कोई जहाज इसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करता, वो या तो रुख बदल देता या तकनीकी खराबी का शिकार हो जाता। को कैलाश के करीब 2 झीलें भी हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, लेकिन इनके ख्वास बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक है मानसेरा झील, जो गोल शक्ल की है। इसका पानी साफ और ताज़ा है, और यहाँ का मौसम हमेशा पुरसुकून रहता है। दूसरी है राक्षस ताल, जो आधे चांद की शक्ल की है। इसका पानी खारा है, और यहाँ का मौसम हमेशा खराब रहता है। राक्षस ताल को भूत झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी अचानक गायब हो जाती है और फिर दोबारा खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। इन तमाम पुरसरार वाकयात के पीछे 2 बड़े नजरियात मौजूद हैं। पहला नजरिया ये है कि को कैलाश किसी खलाई मखलूक ने बनाया है। हिंदू मजहब की किताब महाभारत में जो फजाई गाड़ियों, एटमी हथियारों और ताकतवर तवानाइयों का जिक्र है, वो सब मुमकिन है किसी एडवांस गैर इंसानी तहजीब की निशानी हो। अलवरा गारों में मौजूद कैलाश टेम्पल सिर्फ 18 साल में चट्टान को काट कर बनाया गया, जो आज की मशीनरी के लिए भी मुमकिन नहीं। दूसरा नजरिया ये है कि यहाँ किसी रूहानी ताकत का कब्जा है। तमाम मजहब जो इसे मुकद्दस मानते हैं, ये यकीन रखते हैं कि यहाँ कोई मारवाई वजूद रहता है। 1999 में एक फ्रांसी मुहक्किक डॉक्टर अर्नेस्ट मैस्वी जब यहाँ तहकीक करने आए, तो रात के वक्त इसे पहाड़ के अंदर से पत्थरों के गिरने जैसी आवाजें आई। इसका कहना था कि ये ऐसा लगा जैसे
جیسے پہاڑ کے اندر کوئی زندہ شے موجود ہو، جیسے یہاں کوئی بیدار طاقت سو رہی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔